हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा तीसरा लेक्चर है। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज नल मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप मेरे सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके हर चैप्टर में 100% मार्क्स जरूर आएंगे। मैं अपनी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है या किसी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आप चाहें तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहली टाइप की बात करते हैं। पहली टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स is said to be a row matrix if there is only one row, one, and any number of column, any number of column. It is denoted by 1 into n. तो रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होगी और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम, और इसे हम 1 into n से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 5, तो इस मैट्रिक्स में क्या है, केवल एक रो है और एक कॉलम है, तो रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 3, 5, 2, 7, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल एक रो है और एक कॉलम ये वाला है, 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 यानी कि 4 कॉलम है। तो एक रो और 4 कॉलम, तो ये भी रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। चलिए सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स की बात करते हैं। सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ए मैट्रिक्स in which there is only one column and any number of rows। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल एक कॉलम होता है और रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। इट इज डिनोटेड बाय m into 1, और हम इसको m into 1 से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे -3, इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, तो कॉलम तो एक ही है, रो 1 हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3, 5, -2, उसके अंदर 1, 2, 3 रो हैं और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये होगी हमारी 3:1 की मैट्रिक्स। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम होता है और रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारी थर्ड टाइप की मैट्रिक्स पर। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है,
इसको समझ लेते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero is called a zero matrix। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम मे बी एनी नंबर। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे 0 एक रो एक कॉलम, जैसे 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारी फोर्थ टाइप की मैट्रिक्स पर। इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है ए मैट्रिक्स इन विच number of rows and column are same। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे 3, तो इसके अंदर एक रो है एक कॉलम है। जैसे 3 5 7 9, तो उसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इस तरीके से 0 3 5 2 9 6 1 4 3, तो उसके अंदर 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ टाइप की मैट्रिक्स पर, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, a matrix is said to be a diagonal matrix if its all elements except elements on main diagonal आर जीरो। यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इट इज डिनोटेड बाय DIAG। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेन डायगोनल का मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है 3/3 की, यानी इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, और जहां पर मैंने डैश डाले हुए हैं यहां पर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये भी हमारा डायगोनल है मैट्रिक्स का, और ये भी डायगोनल होता है मैट्रिक्स का, तो ये भी डायगोनल है। लेकिन इस वाले डायगोनल को हम बोलते हैं मेन डायगोनल बोलते हैं। और ये जो मेन डायगोनल है इसके जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं A11 A22 A33। तो अगर हमारी मैट्रिक्स 3/3 की है
यानी कि अगर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो मेन डायगोनल के एलिमेंट ये वाले होंगे, और अगर हमारी मैट्रिक्स 2x2 की है तो ये होंगे A11, A12, A21, A22। तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अब हमें मालूम पड़ गया है कि मेन डायगोनल क्या होता है, तो आप हमें इसका एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 3 0 0 0 -5 0 0 0 2। तो हम देख रहे हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो ये क्या है, ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3 -5 and 2। तो जब भी हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसको इस तरह की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर ज़रा गौर करिए कि ये जो मैंने लिखा है ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। देखिए 3 ये रहा, -5 ये रहा, 2 ये रहा। तो अगर हमारे मेन डायगोनल में 3 एलिमेंट हैं तो हम DIAG करके ब्रैकेट लगाएंगे और 3 एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा दूरी पर लिख देंगे। और अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो हम 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी इसलिए मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिखे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है DIAG 7 and 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 and 13 यहाँ पर और बाकी के एलिमेंट 0, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। आप यहां पर एक नोट भी लिखिए, नोट ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं हमारी 6th टाइप पर। इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements on main diagonal are same, or you can say equal, and rest elements आर 0। ओके, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो तो सेम रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 0 0 3। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, और बाकी एलिमेंट क्या है, 0, क्योंकि ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। तो क्योंकि ये हमारा मेन डायगोनल है और हम देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट सेम हैं और रेस्ट एलिमेंट क्या है, वो 0 हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सेम है और रेस्ट एलिमेंट 0 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारी 7th टाइप पर। 7th टाइप है हमारी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements on main diagonal are 1 and rest elements are 0। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट 1 हैं और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, या हम इसको I2 से या इसको हम I3 से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है 1, ये हमारी मैट्रिक्स 1 बाय 1 की है, यानी एक रो और एक कॉलम है इसके अंदर। जैसे 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमारी 2 बाई 2 की है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हम देख रहे हैं कि जो मेन डायगोनल है उस पर एलिमेंट है हमारे 1 और रेस्ट एलिमेंट क्या है, वो है 0। और देखिए एग्जांपल, जैसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स हमारी 3 बाई 3 की है और हम देख रहे हैं कि जो हमारे मेन डायगोनल हैं वो हमारे 1 हैं और रेस्ट एलिमेंट क्या है, वो 0 हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 है तब तो वो है यूनिट मैट्रिक्स, और अगर 1 नहीं है लेकिन सारे एलिमेंट सेम हैं और रेस्ट एलिमेंट 0 हैं तो वो कहलाएगी एक स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज देखिए कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में से -5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 1, बाकी तो 0 0 रहेंगे। ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, यानी कि 0 1 0, और ये 0 0 और ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 1। क्योंकि मैंने -5 कॉमन लिया है, आपको पता ही है कि -5 में से अगर -5 कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 1, तो इसलिए यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या हो गई है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको सकते हैं -5 इंटू में आई। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस -5 को लिख दूं k, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, ये हो गया के आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्केलर मैट्रिक्स को के आई से डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय के इंटू में आई। बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि जो यूनिट मैट्रिक्स है इसे हम I2 और I3 से भी डिनोट करते हैं। बच्चों, मैंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमारी ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स को I भी कह सकते हैं और हम इसको I2 भी कह सकते हैं। और क्योंकि जो मैट्रिक्स है हमारी इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, तो हम इसको I भी कह सकते हैं और हम इसको I3 भी कह सकते हैं। चलिए अगली टाइप देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 8th टाइप की मैट्रिक्स की, जिसे हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। देखिए, टू मैट्रिसेस आर said to be equal matrices if their order of rows and columns are same and their corresponding elements are also same। तो देखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कब कहलाएंगी, जबकि वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो पहली कंडीशन हमारी कि दोनों मैट्रिसेस के रोज एंड कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए,
जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3, 5, 7 एंड 4, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 5, 3, 7, 4। एक मैट्रिक्स है मेरे पास सी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3, 5, 4, 7, 4, 9। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास डी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 4। तो मैंने आपके सामने 4 मैट्रिसेस लिखी हैं, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को चेक करना पड़ेगा कि उनके रोज एंड कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम का ऑर्डर लिख लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 1, 2 रो हैं और 1, 2 कॉलम है, तो ये 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें तो 1, 2 रो हैं और 1, 2 कॉलम है, तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें तो 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम है, तो ये हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है। इसको देखें तो उसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हम कह रहे हैं कि उनके रोज एंड कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें मैट्रिक्स ए को, तो जो मैट्रिक्स ए है उसके रोज एंड कॉलम का ऑर्डर है 2x2, और मैट्रिक्स बी का 2x2, मैट्रिक्स सी का 2x3, यानी मैट्रिक्स जो ए है वो मैट्रिक्स सी के बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो मैट्रिक्स ए जो है वो नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स सी के, क्योंकि इन दोनों के रोज एंड कॉलम का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स सी, इस तरीके से मैट्रिक्स डी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स सी के। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी, इनके रोज एंड कॉलम का ऑर्डर सेम है, तो क्या ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी? नहीं। हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कंडीशन नंबर 2। हमारी कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमें आना पड़ेगा कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 क्या है हमारी, कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। हमें देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 5, 7, 4, और मैट्रिक्स बी के अंदर भी हमें 3, 5, 7, 4 नजर आ रहे हैं, यानी एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या ये कॉरस्पॉन्डिंगली सेम है? आपको पता है कि इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A22, है ना। मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं ना, A11, A12, A21, A22। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। और हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का जो A11 है वो मैट्रिक्स डी के A11 के बराबर है। मैट्रिक्स ए का जो A12 है वो मैट्रिक्स डी के A12 के बराबर है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 4, और ये है मेरी मैट्रिक्स डी जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7, 4। तो हम ये तो देख ही चुके हैं कि इनके रोज एंड कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम है। ठीक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स डी के बराबर है। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है उसके लिए हमें इन दोनों कंडीशन को चेक करना होता है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और भी होती हैं, लेकिन ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। जैसे नंबर 9 है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और होती है हमारी, वो होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिसेस आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको आई बटन के द्वारा भी इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी इन वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। हमारी दो टाइप की मैट्रिक्स और होती हैं,
एक है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों आपके सीबीएसई के कोर्स में हैं, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे बाद में। हम इसके बेस क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे। तो अभी फिलहाल मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपको नहीं बता रहा, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रहा हूँ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।